नमस्कार दोस्तों, AR व्रत कथा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। 5 अक्टूबर 2022 को हमारे देश में दशहरा अर्थात विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। माँ दुर्गा के नवरात्र के बाद 10वें दिन दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। बंगाल में इस दिन दुर्गा पूजा होती है। हिंदू धर्म की धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने इस दिन राक्षस राज रावण का वध किया था। इसी उपलक्ष्य में आज भी हर साल 10वीं तिथि को दशहरा मनाते हैं तथा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। दशहरा यानी विजयदशमी या आयुध पूजा हिंदुओं का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को 9 दिनों तक चले युद्ध के बाद 10वें दिन उसका वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए इस पर्व को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी का पर्व एक ऐतिहासिक विजय का दिन है जिसके पीछे कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इसे दशहरा कहा जाता है जो कि एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 10 शीश वाला हारा। अर्थात रामायण के अनुसार हुए राम रावण के युद्ध में आज ही के दिन रावण की पराजय हुई थी। दशहरे से वैसे जुड़ी हुई कई अनेक कहानियाँ हैं। भारत में त्योहारों की रौनक इस दिन देखते ही बनती है और दशहरा अपने विशेष संदर्भों में कुछ अनेक कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी 3 प्रमुख कहानियाँ लेकर हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। दशहरे से जुड़ी पहली कहानी श्री राम जी द्वारा रावण वध की कहानी है। दूसरी कहानी माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की कहानी है और तीसरी कहानी महाभारत काल के पांडवों से संबंधित है। तो आइए जानते हैं क्रमबद्ध तरीके से दशहरे से जुड़ी पौराणिक पारंपरिक कहानियाँ। दशहरे से संबंधित पहली कहानी श्री राम जी द्वारा रावण वध की कहानी है जो कुछ इस प्रकार से है। दशहरा वैसे तो अनेक कहानियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से श्री राम जी द्वारा रावण की वध कहानी ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसके स्वरूप दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। श्री राम जी के अयोध्या में जन्म से शुरू हुई कहानी से शादी और फिर 14 वर्ष के वनवास, जहाँ उनका वीर रूप दिखाई देता है, रावण द्वारा सीता माता का हरण, उनकी तलाश करते हुए अनेक राक्षसों का वध करना, हनुमान और अन्य वानर सेनाओं की महायोद्धाओं से मुलाकात, सेतु बनाकर लंका तक पहुंचना और 9 दिनों तक महायुद्ध का चलना, यह सब हमें राम जी के जीवन में दिखाई देता है। इस बीच राम जी का माता दुर्गा की आराधना करना, जिसके फलस्वरूप माता की शक्ति और फल प्राप्ति कर 10वें दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की और माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया। सर्वगुण संपन्न श्री राम जी एक आदर्श पुरुष के रूप में शूरवीर, साहसी, पराक्रमी, विनम्र, आदर्श बेटा, भाई, पति, राजा के रूप में जाने जाते हैं। आज भी जनता पुरुषोत्तम राम के रूप में उनके आदर्श व्यक्तित्व का अनुसरण करती है। रामायण की कहानी मात्र युद्ध की कहानी नहीं है। इस महायुद्ध में उनके साथ लक्ष्मण जैसे भाई का साथ था, हनुमान, सुग्रीव व अनेक पराक्रमी साथ थे। इस कहानी ने इतिहास रचा जो एक संपूर्ण मनुष्य के व्यक्तित्व से जुड़ी सत्य की कहानी है। प्रभु श्री राम ने पूरे जीवन में धर्म का अनुसरण कर सभी बाधाओं का सामना किया और बुराई पर अच्छाई की जीत पाई। अपने जीवन के माध्यम से वे हमें कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। एक आदर्श चरित्र के रूप में श्री राम जी प्रेरणा स्वरूप हमें राह दिखाते हैं। श्री राम जी की कहानी रामायण की कहानी भी है, जिसमें इस महायुद्ध का पूरा विवरण है। 9 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में रावण को हराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रावण जैसा पराक्रमी, ज्ञानी, शिवभक्त योद्धा को मारना नामुमकिन सा था। लेकिन रावण का एक पाप, जो सीता माता के हरण ने उसे मृत्यु दिलाई। रावण को हराने के लिए श्री राम जी को शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा की आराधना करनी पड़ी थी,
जिसके फलस्वरूप माँ दुर्गा ने श्री राम जी को शक्ति प्रदान की और उन्हें समस्त देवी देवताओं का साथ मिला, जिनके सहयोग से श्री राम ने रावण वध कर जीत हासिल की। और इस युद्ध में महारथी, मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण की बलवान राक्षसी सेना भी मारी गई थी। दोस्तों, दशहरे से संबंधित दूसरी कहानी माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की कहानी है। आइए इस दूसरी कहानी को भी सुनते हैं। महिषासुर की कहानी एक पौराणिक कहानी है, जो कि एक ऐसे शक्तिशाली राक्षस की कहानी है जिसका सर भैंस का था और जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप ये मांगा कि उसकी स्त्री के हाथों ही मृत्यु हो, अन्यथा कोई भी देव, दानव, मनुष्य उसे न मार सके। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर महिषासुर बहुत शक्तिशाली हो गया था और तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित कर हर जगह उसने हाहाकार मचा दी थी, जिसके वध के लिए देवताओं ने शक्ति का आवाहन कर दुर्गा रूप को अपनी ज्योति शक्ति रूप में प्रदान की। माँ अस्त्रों शस्त्रों से सजी प्रकट हुई। तब देवताओं ने महिषासुर के आतंक से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की। माता ने 9 दिन महिषासुर से घमासान युद्ध कर 10वें दिन उनका वध कर दिया था। इस प्रकार अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी, जिसके विजय स्वरूप माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। उनके दिन को पर्व के रूप में मनाया जाता है। दशहरे से जुड़ी एक और पौराणिक पारंपरिक कहानी है जो पांडवों से जुड़ी है। आइए उसको भी सुनते हैं। महाभारत काल में पांडवों से कौरवों ने चौपड़ खेलने की शर्त रखी थी, जिसमें कौरवों ने उन्हें छल से हरा दिया था और उनका सारा राजपाट ले लिया था और 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास हारने की सजा के स्वरूप पांडवों को भुगतनी पड़ी थी। वनवास के 12 वर्ष कटने के पश्चात जब पांडव अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताने मत्स्य देश का चुनाव कर राजा विराट के यहाँ वेश बदल कर रहने लगे थे, उस समय अपने सभी अस्त्रों शस्त्रों को उन्होंने शमी के पेड़ में छिपा दिया था, ताकि किसी की नज़र ना पड़े और वो अस्त्र शस्त्र सभी सुरक्षित रहे। दुर्योधन को उनका चचेरा भाई था। शक हुआ कि पांडव मत्स्य देश में छुपे होंगे, जिसका पता लगाने के लिए उसने दूतों को भेजा और अपने पिता धृतराष्ट्र के माध्यम से मत्स्य देश पर आक्रमण करवा दिया, जिसके बचाव में मत्स्य देश के साथ मिलकर पांडवों ने कौरवों की सेना से युद्ध किया, जिसके लिए अर्जुन, जो मत्स्य के राजा विराट के यहाँ नर्तकी बृहन्नला के रूप में रहते थे, वह राजकुमार उत्तर के सारथी बनकर अपने अस्त्र शस्त्र लेने शमी के पेड़ के पास गए। वह दिन अज्ञातवास का अंतिम दिन था और विजयदशमी भी उसी दिन थी। अर्जुन ने अपने अस्त्रों शस्त्रों से अकेले ही पूरे कौरव की सेना को हरा दिया था और इस प्रकार उन्होंने भी बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। तो दोस्तों, ये थी दशहरे से संबंधित महत्वपूर्ण पौराणिक कथाएं। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय श्री राम, धन्यवाद।